हेलो दोस्तों, मैं हूं अब्राम सर। आज हम 8वां जो गद हैं चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग की हम चर्चा करेंगे। उनके लेखक हैं मोहनदास करमचंद गांधी। उनका जन्म यानी उनके परिचय के बारे में थोड़े से गांधी जी बापू के बारे में थोड़ा सा परिचय देते हुए, तो उनका जन्म सन 1869 में हुआ था और उनका निधन 1948 में हुआ है। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई। बैरिस्ट्री की पढ़ाई उन्होंने इंग्लैंड में की तथा दक्षिण अफ्रीका में वकालत के लिए गए। वहाँ हिंदुस्तानियों के अधिकार एवं स्वाभिमान के लिए लड़े। बाद में भारत आकर उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ स्वतंत्रता की जंग छेड़ी और उनकी अगुवाई में भारत ने आज़ादी प्राप्त की। वे राष्ट्रपिता कहलाए। सत्य का प्रयोग गुजराती में लिखित उनकी आत्मकथा एक श्रेष्ठ कृति है जो विश्व की अधिकतर भाषाओं में अनुवाद हुई है। मेरा धर्म, सत्याग्रह, आश्रम का इतिहास, सर्वोदय, मेरे सपनों का भारत, मोहनमाला, हिंदी स्वराज्य, अनासक्ति योग, दक्षिण अफ्रीका, सत्याग्रह का इतिहास, मंगल प्रभात आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हम गांधी जी के बाबू के बारे में जितना भी हम कहे कम है, लेकिन आज हम यहाँ पर जो गद हैं तो उनकी चर्चा करते हुए कि गुलामी के दिनों में अंग्रेज़ों के द्वारा जो भारतवासियों पर तरह तरह के जुल्म ढाए जाते थे और उन्हें एक कुली से अधिक नहीं समझा जाता था, इसका शिकार महात्मा गांधी को भी होना पड़ा था। प्रस्तुत कृति में दक्षिण अफ्रीका में चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग की यात्रा में उन पर एक गोरे यानी अंग्रेज द्वारा किए गए अमानुषिक व्यवहार का स्वयं गांधी जी के शब्द में वर्णन है। यह कृति गांधी जी की आत्मकथा का एक अंश के तौर पर हमारे पाठ्यपुस्तक में लिया है। पाठ का जो सार इस तरह से है। चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग यानी गांधी जी चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग जा रहे थे। इस यात्रा के लिए ट्रेन सेवा नहीं थी। यहाँ घोड़े की सिक्रम का अर्थ है घोड़ों से खींची जाने वाली गाड़ी से जाना पड़ता था और एक रात स्टेशन में रुकना होता था। सिक्रम से यात्रा करते हुए गांधी जी के पास सिक्रम का टिकट था और सिक्रम वाले के नाम अब्दुल्ला सेठ ने तार भी किया गया था, पर सिक्रम वाले ने गांधी जी को परेशान करने के लिए उनसे कहा कि उनका यह टिकट तो रद्द हो चुका है। पर ऐसा था नहीं, बल्कि सिक्रम से जाने वाले सभी यात्री सिक्रम के अंदर बैठते थे। पर सिक्रम कंपनी का गोरा मुखिया का अर्थ है प्रधान व्यक्ति के रूप में यहाँ पर हैं, तो गांधी जी की बैठक पर अंदर बैठ गया और उसने गांधी जी को कोचवान यानी घोड़ा गाड़ी हाँकने वाला जो है उनके पास गांधी जी की बगल वाली बैठक पर बिठाया दिया, जबकि वहाँ उस मुखिया जो बैठा है उनको वहाँ पर अपनी जगह पर गांधी जी की जगह पर बैठ गया और अपमानित करने का जो प्रयास सिक्रम पार्टी को पहुंची तो गोरे मुखिया ने गांधी जी को और तंग करने की सोची। मुखिया ने चाहा
कि जहां उसने गांधी जी को बिठाया था वहां पर आकर बैठ गया, इसलिए उसने एक मैला सा बोरा पैर रखने के पटिए पर बिछा दिया और गांधी जी से कहा कि वे अपनी बैठक से उठ जाए और उस बोरे पर बैठ जाइए। विरोध के एवज में पिटाई के तौर पर गांधी जी कोचवान की बगल में बैठकर एक बार अपमान सह चुके थे। अब वे पैर रखने की जगह बैठने का अपमान का है अनादर, बेइज्जती सहने के लिए राजी नहीं हुए। इसका परिणाम ये हुआ कि उन पर उस गोरे के तमाचे बरसने लगे, लगातार उनको तमाचे मारते रहे मोहनदास करमचंद गांधी को। इसके बाद वह गोरा जो गांधी जी की बाँह पकड़कर उन्हें नीचे उतारने लगा, पर गांधी जी ने सिकचो का अर्थ है लोहे का जो छोटा छड़ होता है, यानी सिकचो को कस कर पकड़ रखा था गांधी जी ने, इसलिए वह उन्हें उतार नहीं सका। वह उन्हें मारता रहा और गालियाँ देता रहा। सहयात्रियों की दया भावना, जो सिक्रम में बैठे साथी वाले जो यानी यात्रा करने वाले जो यात्रियों थे, उनमें से कुछ को यह देखकर दया आई। उन्होंने कहा कि वह उसी ने मारे उस बेचारे को अपनी बैठक पर बैठा रहने दे, इससे उस गोरे का मारना तो रुक गया, पर वह गांधी जी को गालियाँ देता रहा। अब सिक्रम चलने लगी थी। गोरे की धमकी दी थी मोहनदास करमचंद गांधी को। वह गोरा बार बार गांधी जी को घूरता रहा। घूरना यानी आंखें गड़ाकर देखना। उन्हें धमकी देता रहा, याद रख, स्टेशन पर पहुंचने पर फिर तुझे मज़ा चखाऊंगा, ऐसा गोरा मुखिया बोलता है। बेचारे गांधी जी को डर लग रहा था कि वे जिंदा मुकाम पर पहुंच पाएगा या नहीं। यही उनकी सोच थी मोहनदास गांधी के बारे में, कि मतलब कि मैं जिंदा पहुंचूंगा कि नहीं अपनी जगह पर, वही उनको फिक्र हो रही थी। जान में जान आई। रात हुई और सिक्रम स्टेशन पहुंच गई। उन्होंने वहां कई हिंदुस्तानियों को देखा तो उनकी जान में जान आई। उन्हें तब और तसल्ली का मतलब ढाढ़स, दिलासा हुई जब उन लोगों ने बताया कि वे लोग उन्हें ही लेने आए हैं। उन्होंने कहा कि वे उन्हें ईसा सेठ की दुकान पर ले जाएंगे। ईसा सेठ की दुकान पर गांधी जी उन हिंदुस्तानियों के साथ ईसा सेठ की दुकान पर पहुंचे तो उन्होंने लगा कि अब वे पूरी तरह सुरक्षित हैं। उन्होंने उन्हें रास्ते में घटी जो अपनी आप बीती का अर्थ है घटित घटना जो हुई थी, उनके बारे में गांधी जी को जो आश्वासन देते हुए, यानी दिलासा दिला, जो उनको जो जहाँ पर बैठ थे साथी जो दुकान पर, तो उनको आश्वासन दिया करते थे। सिक्रम कंपनी के एजेंट से शिकायत की तो गांधी जी ने सिक्रम कंपनी के एजेंट के नाम पत्र लिखकर उस गोरे की कंप्लेंट की जिसने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। कंपनी वालों से गांधी जी ने सुबह की अपनी यात्रा के लिए सिक्रम में अंदर की जगह देने का आग्रह किया। एजेंट का आश्वासन देते हुए एजेंट ने गांधी जी को आश्वस्त किया कि कल वह गोरा नहीं रहेगा, बिल्कुल आप डरिए मत, लेकिन जो हमारे जो
कंपनी है उसमें ये गोरा मुख्य मतलब जो ये है हमारा आदमी आप रहेगा नहीं, यानी गोरा नहीं रहेगा। कल स्टेशन से बड़ी सिक्रम आएगी और उन्हें अन्य यात्रियों के साथ सिक्रम में अंदर जगह मिलेगी। इसके बाद वापसी के समय गांधी जी बिना किसी हैरानी परेशानी से जोहानिसबर्ग आ गए। तो यहाँ पर जो इस गद्य में कुछ शब्द समूह के लिए एक शब्द आपको लिखने हैं, तो उसमें ऐसे इस गद्य में कुछ ऐसे भी शब्द समूह आते हैं, तो मैं यहाँ पर बताता हूँ। जो उपयोग के लायक न हो यानी रद्दी, जिससे जाना या पहचान न हो तो अजनबी उसे कहा जाता है। जिसे जानता और पहचानता न हो उसे अजनबी कहा जाता है। गाड़ी हाँकने वाला यानी कोचवान, जो उचित न हो तो उसे कहते हैं अनुचित। समझना क्रिया की संज्ञा यानी समझदारी, जो समर्थ न हो तो उसका है असमर्थ। हथेली और पहुँचे के बीच का भाग उसे कहते हैं कलाई। जिसके पास कोई चारा ना हो तो उसको कहते हैं बेचारा। अपने पर बीती हुई तो उसे कहते हैं आप बीती। जिसे आश्वासन दिया गया है तो उसे आश्वस्त। जिसे कोई फिक्र न हो तो बेफिक्र। तो यहाँ पर ये जो हैं 8वां गद्य यहाँ पर समाप्त होता है दोस्तों। तो उनको आप अपने हिंदी के चौपड़े में लिखना है। तो मेरी बात यहाँ पर समाप्त करता